हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत को, जिसमें से हमने 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्लास में हमने सीखा था प्रारूप को विस्तार से, उसमें हम लोग समझे हैं, और दूसरे क्लास में हम लोग क्रियात्मक प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और साथ ही उसमें देखे थे कि हम लोग अध्याय 1 में कौन कौन से क्रियात्मक प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने हैं इसी अध्याय से वेतन एवं पूंजी पर ब्याज की गणना का टॉपिक, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 3 से प्रश्न क्रमांक 7 तक ये टॉपिक रहेंगी। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 3 क्वेश्चन शो हो रहा होगा बोर्ड पे, आप एक बार मिलान कर लीजिए। ये अपना क्वेश्चन है, राखी और शिखा इसमें साझेदार है, ठीक है। मिलान हो गया। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो इसमें भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बनाना पड़ेगा। चलिए मैं बना लेता हूँ लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप। चलिए, तो हमारा जो है प्रारूप को तैयार हो चुका है। ये हमारा प्रारूप है लाभ हानि नियोजन खाता, इधर विकलन, इधर समाकलन, विवरण राशि, और इसको हमने छोड़ रखा है वर्किंग नोट्स के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते जाते हैं। तो इसमें दिया है राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख तथा 3 लाख की पूंजी लगाकर साझेदारी बनती है। चलिए इसमें क्या पता चला, वर्किंग नोट्स में आते हैं। 2 साझेदार हैं, कौन कौन, राखी और शिखा, ठीक है। इसमें कौन कौन साझेदार हैं, राखी और शिखा, और इनने 2 लाख और 3 लाख की पूंजी लाया है। कितना 2 लाख और 3 लाख की पूंजी लगाई हुई है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया है वर्ष 2014 और 15 की समाप्ति पर लाभ 23,200 होता है। लाभ कितना होता है, 23,200 कब समाप्ति पर, 2014-15। अच्छा, यहाँ पर से एक और ध्यान देना, यहाँ लिखा था क्लोजिंग डेट पे, ठीक है। यहाँ 2014-15 करके दे दिया है, मतलब ये होगा क्या, वित्तीय वर्ष होगा। तो वित्तीय वर्ष कब से कब रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये अपना हो जाएगा 31 मार्च, ठीक है। अब इसमें सन क्या है, दोनों दे दिया है, इसलिए सन को मत लिखना, को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, होने वाले वर्ष के लिए, ठीक है। या इसमें दोनों लिख सकते हो, 2014-15, ठीक, को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, ये हो गया। अच्छा चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर लिखा है वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर लाभ 23,200 होता है। तो लाभ हम लोग लिख लेंगे, कहाँ लिखा था, यहाँ शेष लाया गया कोष्टक में लाभ 23,200 रुपये, ये हो गया हमारा लाभ, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है उनके साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें। जो भी होगा लाभ का बंटवारा या लाभ का वितरण, लाभ का वितरण अनुपात किसमें करना है जी, पूंजी के अनुपात में। चलिए कर लेते हैं। पूंजी कितना है, 2 लाख है, और एक जन का कितना है, 3 लाख है। अनुपात बना लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। इधर का 3 जीरो कट गया, इधर भी 3 जीरो, इधर 2 जीरो कट गया, इधर 2 जीरो, कितना बचा, 2:3। मतलब राखी का कितना आ जाएगा, 2 और शिखा का 3। ये हमने पूंजी के अनुपात में इसको बांट लिया, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 प्रति माह वेतन, मतलब शिखा को कितना देना है, 5,000 वेतन देना है, वेतन। और वेतन किसको दे रहे हैं जी, शिखा को, ठीक है। कितना, 5,000 रुपये प्रति माह। प्रति माह जब भी लिखाएगा तब क्या करना, उसको 12 से गुणा कर देना। यहाँ 12 से गुणा हो जाएगा
तो 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा वेतन 60,000। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है तथा साझेदार की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दें। क्या करेंगे, 10% ब्याज किस पर, पूंजी पर। ये हमारा पूंजी था, है ना, इसमें हम लोग लगा देंगे 10%, 10/100, इसमें भी 10/100। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो कट गया, यहाँ भी कट गया, इसमें से एक जीरो गया, इसमें से एक जीरो गया, कितना आया 20,000। नीचे वाला कर लेते हैं, इसमें एक जीरो गया, इसमें भी एक जीरो गया, इसमें एक जीरो गया, इसमें एक जीरो, कितना बचा 30,000। तो पूंजी पर ब्याज कितना आ गया हमारा 20,000 और 30,000। ये क्या था, पूंजी पर ब्याज है आपका। ठीक, 20,000 और 30,000 आ गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 तथा शिखा ने 10,000 आहरित किए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि लाभ हानि विनियोजन खाता बनाइए। देखिए यहाँ पर आहरण दिया है 7,000 और 10,000, लेकिन क्या आहरण पर ब्याज दिया है, नहीं दिया है। और लाभ हानि नियोजन खाता में आहरण नहीं आता, इसमें केवल आता है आहरण पर ब्याज। अगर उसमें परसेंट भी दिया रहता कि आहरण पर इतना परसेंट लगाव करके, तब हम लोग उसको लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन आहरण पर ब्याज नहीं दिया है तो हम लोग आहरण की राशि को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है क्वेश्चन में केवल इतना ही दिया था, वर्किंग नोट्स में लिखे उतना। चलिए अब लिखते जाते हैं। शेष लाया गया, लाभ हमने लिख लिया 23,200। अब क्या लिखते हैं इधर, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज देखिए वर्किंग नोट्स में लिखा हुआ है, पूंजी पर ब्याज खाता से 2 साझेदार हैं, राखी और शिखा। पूंजी पर ब्याज ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाला है 20,000 और 30,000। 20,000 निकाल गया 30,000, दोनों के जोड़ को लिख देंगे, कितना आ जाएगा 30-20 50,000 रुपये, ये हो गया। अब उसके बाद क्या था हमारा, इधर वेतन कमीशन आता है ना, तो हमारा वेतन भी था। वेतन किसको मिला है जी, शिखा को। वेतन खाता से किसके नाम से रहेगा, शिखा। और यहाँ भी आपको दर्शाना पड़ेगा 5,000 था, प्रति माह है, इसलिए हम लोग 12 से गुणा कर देंगे और 12 पंचे 60, डायरेक्ट यहाँ लिख दो 60,000। ठीक है, और कुछ तो दिया नहीं है, बस उसमें लाभ का वितरण बस 2:3 में करना है, अगर लाभ होगा तो, है ना। चलिए अब इसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग, समाकलन का योग और विकलन का योग हम लोग करते हैं, तो कर लेते हैं। यहाँ नीचे में समाकलन का योग और विकलन का योग। तो यहाँ पर देखते हैं समाकलन में कितना है जी 23,200, 23,200। और जबकि विकलन साइड कितना है जी 50,000 और 60,000 पे जोड़ेंगे तो 6×5=11 मतलब 1,10,000। अब यहाँ पर देखो छोटा राशि कौन सा है, समाकलन साइड में है। समाकलन साइड में मात्र 23,200 है, तो समाकलन साइड हमारा क्या जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। लेकिन इधर क्या लिखते हैं हम लोग, हानि, ये हानि आता है ना। विकलन साइड आता है तो उसको हम लोग लाभ लिखते हैं, और समाकलन साइड आता है तो उसको हानि लिखते हैं। अब हानि आया है तो उसको भी हम लोग 2 जन में बांटेंगे, राखी और शिखा में। ये हमारा राखी और दूसरा हो जाएगा शिखा। चलिए तो कौन सा राशि आएगा यहाँ पास हानि पे, तो क्या करेंगे, बड़ा अमाउंट ये है ना, बड़ा अमाउंट से छोटे अमाउंट को घटा दो और जो आएगा उसको यहाँ पास लिख देना है। तो बड़ा अमाउंट है हमारा 1,10,000, इसमें से हम लोग 23,200 को घटा देंगे। 0 0, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, 9 में से 3 गया कितना बचा 6, ये बन गया कितना 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, आ गया कितना 86,800, उसको यहाँ लिख दो 86,800। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बांटेंगे, तो किस में बांटेंगे, अनुपात में। देखो अनुपात दिया है, यहाँ 2:3 लिखे हैं ना, उसी को हम लोग बांट देंगे। चलिए तो ये हमारा है, एक जने का राखी है और दूसरा है शिखा, इन दोनों को हमें बांटना है। तो 86,000 कितना है 800, इसमें भी 86,800। अब अनुपात में जब भी बांटोगे तो क्या हो जाएगा, राखी का कितना है 2 लिख दिए। नीचे में क्या आएगा, इन दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी 5, ये आएगा नीचे में। अब शिखा का देखते हैं, शिखा कितना है 3,
तो ऊपर में 3 कर दिया, दोनों को जोड़े तो नीचे में कितना आ जाएगा 5। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 से अगर मैं भाग दूँ इसको तो ये जाएगा 5 एकम 5, 3 बचा 36 हो गया, 5 सत्ते 35, 1 बचा 18 हो गया, 5 तिया 15, 3 बचा 30 हो गया, 5 छः 30 और 5 शून्य 0। ठीक, सेम इसमें भी आएगा। हम लोग 5 से अगर भाग देते हैं 17,360। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं, 2 शून्य 0, 2 छक्का 12 की 2 हासिल में आ गया 1, 2 तिया 6 और 1 7, और 2 सत्ते 14 की 4 हासिल में आ गया 1, और 2 एकम 2, 2 और 1 3, 34,720 आ गया। अब इसमें देखते हैं, 3 शून्य 0, 3 छक्का 18 की 8 हासिल में आ गया 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल में आ गया 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 की 2 हासिल में आ गया 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। कितना आ गया जी? राखी का आ गया 34,720 और शिखा का 52,080। उसको यहाँ पास लिख देंगे, 34,720 और 52,080। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में खाता को बंद कर देंगे। चलिए खाता को बंद कर देते हैं। अब नीचे में कौन सा राशि लिखा गया, ये दोनों में या तो आप लोग जोड़ करके भी लिख सकते हो, या तो फिर यहाँ से देख लेना, जो बड़ा अमाउंट होगा ना उसको लिख दो दोनों साइड में। 1,10,000 और इसमें भी 1,10,000। ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। इसके लिए क्या करना, आप यहाँ से क्लोज करना है ये। ठीक है, बस इतना ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लाभ हानि नियोजन खाता। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। चलिए हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यह आ गया प्रश्न क्रमांक 4। तो बोर्ड पर आपको प्रश्न क्रमांक 4 शो हो रहा होगा, जिसमें साझेदार हैं महेश और रमेश। आप बुक से एक बार मिलान कर लीजिए। ठीक है, हो गया। तो इसको हम लोग जब पढ़े तो इसमें हमें पता चला कि इसमें भी हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बना लेता हूँ लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप। चलिए, तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 4 का प्रारूप, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और आगे बनाते जाते हैं। क्वेश्चन में दिया है, महेश और रमेश 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ठीक है, क्या दिया है, महेश और रमेश, महेश और है जी रमेश, जो कि लाभ हानि का किसमें बांटते हैं, इसका अनुपात है 5:3। महेश का जाएगा 5 और रमेश का कितना आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। और आगे दिया है, उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख एवं 2 लाख थी। मतलब महेश कितना लाया है 3 लाख, महेश लाया है 3 लाख पूंजी, और रमेश कितना लाया है 2 लाख। महेश लाया है 3 लाख पूंजी और रमेश लाया है 2 लाख पूंजी। उसके साथ दिया है, साझेदारी सल्लेख में यह व्यवस्था है कि पहला करके दिया है, पूंजी पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर 12%। चलिए, ये हमारा पूंजी था, इस पर हम लोग कितना लगा देंगे 12%, इसमें भी 12%। ठीक है, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। चलो, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से। अब 12 तिया 36 और 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ लिख देंगे, 36,000। इसमें 2 जीरो गया, 2 जीरो यहाँ, 12 दूनी 24,000। ये हमारा क्या आ गया, पूंजी पर ब्याज आ गया। ठीक, चलिए आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद दिया है पॉइंट नंबर 2 में दिया है, रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाएगा। शुद्ध लाभ पर हम लोग क्या करेंगे 5% कमीशन देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि शुद्ध लाभ अभी पता नहीं चला है। उसके बाद दिया है, वर्ष का शुद्ध लाभ 1,23,000 था, अब पता चल गया है ना भाई। चलो, तो रमेश को पहले शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन दे देते हैं। कमीशन किसको मिल रहा है जी, रमेश को। किस पर, शुद्ध लाभ पर। लाभ पर शुद्ध लाभ हमारा कितना है 1,23,000, जिस पर कितना प्रतिशत देना है 5%, मतलब कितना हो जाएगा 5/100।
चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो कट गया, इसमें 2 जीरो कट गया, 5 शून्य शून्य, 5 तिया 15 की 5, हासिल में आ जाएगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 11 की 1, हासिल में आ गया फिर 1, 5 एक 5 और 1 6। ये आ गया कमीशन 6150 रुपये। ठीक, चलिए और आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे तो इसमें पता चला था शुद्ध लाभ 1,23,000 था, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है, तो ये हमारा लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बन गया था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिया नहीं था फिर भी 31 दिसंबर डेट तो नहीं था, को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, होने वाले वर्ष के लिए। ठीक, चलिए अब जितना भी क्वेश्चन था हमने वर्किंग नोट्स में लिख लिया है। अब यहीं से हम लोग लिखते जाते हैं जी। पहले लिखेंगे क्या, शेष लाया गया जो भी लाभ था उसको, शेष लाया गया लाभ। लाभ में पता चल रहा था शुद्ध लाभ पर मतलब कितना था, 1,23,000, यहाँ लिख देंगे 1,23,000 रुपये। ठीक, ये हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं, विकलन साइड में पूंजी पर ब्याज वगैरह लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं, पूंजी पर ब्याज खाता से 2 साझेदार हैं, दोनों का नाम लिख देंगे। कौन कौन है, महेश और रमेश। ये हो जाएगा महेश और दूसरा में रमेश। हम लोग निकाल लिए हैं पूंजी पर ब्याज कितना कितना निकाले हैं जी, महेश का 36,000 और रमेश का 24,000। चलो महेश को मिल गया 36,000 और रमेश को 24,000, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। तो ये 3 जीरो इधर आ गया और 6 4 10 का 0, हासिल में आ गया 1 और 3 1 4 4 और 2 6। ये आ गया हमारा 60,000 रुपये आ गया पूंजी पर ब्याज। आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया है, कमीशन। कमीशन किसको मिला है, रमेश को। यहाँ लिख देंगे कमीशन खाता से किसको मिला है जी, रमेश। यहाँ लिख देंगे रमेश। तो हम लोग कमीशन निकाल लिए हैं, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग नोट्स में लिखे हैं तो डायरेक्ट लिख दो 6150 रुपये। ये हमारा निकल गया कमीशन खाता से रमेश का। और आगे क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है बस, है ना, अनुपात बस दिया है, जो भी लाभ हानि होगा उसको 5:3 में हम लोग बांटेंगे। तो अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, समाकलन का योग और विकलन का योग। चलिए कर लेते हैं, समाकलन का योग और विकलन का योग। समाकलन में कितना है, 1,23,000 और विकलन में कितना है, दोनों को जोड़ दे तो ये हो जाएगा 66,150। 66,150 ये हो गया। अब देखो इसमें सबसे छोटा राशि कौन सा है या कम राशि किस में है, तो विकलन साइड में है। तो विकलन साइड क्या चला जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित, ये जाएगा। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, लाभ, तो ये हो जाएगा लाभ। तो लाभ कौन कौन बांटेंगे जी, 2 जने साझेदार हैं, महेश और दूसरा है आपका रमेश। ठीक, ऐसा कर लो। अब यहाँ पास कौन सा अमाउंट आएगा, तो बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को घटा देंगे, है ना। समाकलन का था 1,23,000 और विकलन का था कितना, 66,150। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग घटा देंगे। चलिए हम लोग घटाते हैं। तो ये आ जाएगा 0 का 0, 10 में से 5 गया तो आ गया 5, 9 में से 1 गया तो कितना बच गया, ये आ गया 8 और ये बन जाए कितना 12, 12 में से 6 गया तो कितना है 6 और कितना हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया तो कितना 5, 56,850। ये हमारा आया अंतर 56,850, उसको लिख देंगे यहाँ। ठीक, तो चलिए अब क्या करेंगे, ये आ गया हमारा 56,850, इसको हम लोग क्या करेंगे, महेश और रमेश में बांट देंगे। कौन सा अनुपात में, 5:3। चलिए बांटते हैं। एक है अपना कितना, महेश और दूसरा है आपका कौन सा, रमेश। चलो इन दोनों में बांट देते हैं। 56,850, इसमें भी 56,850। कितना अनुपात बोला है जी, तो महेश का बोला है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और नीचे में क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ करके 5 3 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। रमेश का कितना है, रमेश का है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 और दोनों को जोड़ करके नीचे में 8,
ये 8 हो गया। चलिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये पहले 2 बार में हम लोग कटा लेते हैं। 2 चौक काटा जाएगा, 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 8 16, उसके बाद 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले गुणा कर लेते हैं ऊपर का, है ना। 5 5 25 का आ गया 5, हासिल में आ गया 2, 5 दूने 10 और 2 12 की 2, हासिल में आ गया 1, 5 चौक 20 और 1 21 की 1, हासिल में आ गया कितना 2। उसके बाद 8 5 6 40, 40 और 2 42 का आ गया 2, हासिल में आ गया 4, 5 दूने 10, 10 और 4 14, और नीचे वही कितना बचा है 4, ये आ गया 4। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग भाग दे देते हैं, कितना से 4 से, जो 4 दिख रहा है ना उसमें हम लोग भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं। तो अब यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ जाएगा 4 तिया 12, ठीक, 2 बच गया 22 हो गया, 4 पंचे 20, फिर 2 बच गया 21 हो गया, फिर 4 पंचे 20, है ना, 1 बच गया 12 हो गया, 4 तिया 12, है ना। अब 5 बच गया, 4 एकम 4, उसके बाद 1 बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 4 दूने 8 और 4 पंचे 20, ये आ गया 35,531.25। वैसे नीचे का भी निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग 2 से इसको करें तो 4 और इतना सेम जाएगा, है ना, 28,425। इसको हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। 5 दिया 15 की 5, हासिल में आ गया 1, 3 दूने 6, 6 और 1 7, और 3 चौक 12 की 2, हासिल में आ गया कितना 1, और 8 तिया 24 1 25 की 5, हासिल में कितना आ गया 2, 3 दूने 6, 6 और 2 8, और नीचे में भी कितना बचा है हमारा 4। इसको भी चलो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। 4 दूने कितना जाएगा 8, और 5 बचता है 4 एकम 4, 1 बच गया कितना हो गया 12, 4 तिया 12, 7 बच गया 4 एकम 4, 3 आ गया 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा 3, है ना, तो अब नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 30 हो गया, 4 7 28, अब उसमें से 30 में से 28 गया 2 बचा, 0 है तो 20 हो गया, 4 पंचे 20, कितना आ गया, महेश का आ गया 35,531.25, और रमेश का आ गया कितना आ गया इसका 21,318.75। तो हम लोग इस यहाँ पर लिख देंगे 35,531.25, और इसका आया है 21,318.75। तो ये हम लोग जो है लाभ का भी वितरण हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, लास्ट में खाता को बंद। चलिए यहाँ से खाता हम लोग बंद कर लेते हैं। अब जो बड़ा अमाउंट है यहाँ पर देख लो कौन सा बड़ा अमाउंट है, समाकलन का योग 1,23,000 को यहाँ लिख दो, और यहाँ का भी योग कितना आ जाएगा 1,23,000। ठीक, जगह एक्स्ट्रा नहीं बचाना, क्या करेंगे इसको यहाँ से क्लोज, इसको भी यहाँ से क्लोज। ठीक, तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 4। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 को। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां को। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है वो आपके बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, और मिलान कर लीजिए अपने बुक से। हो गया। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो क्वेश्चन को पढ़ने पर इसमें भी पता चला कि इसमें हमें क्या बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो मैं लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बना लेता हूँ। चलिए तो अब जो है प्रारूप बन चुका है। लाभ हानि नियोजन खाता, इधर विकलन उधर समाकलन, विवरण राशि और उधर हमारा रहेगा वर्किंग नोट्स। चलिए तो क्वेश्चन को अपन पढ़ते जाते हैं, फिर यहाँ पर बनाते जाएंगे। क्वेश्चन में दिया है ए तथा बी क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 40,000 और 30,000 की पूंजी के साथ एक फर्म में साझेदार हैं। इसमें कौन कौन साझेदार हैं जी, ए और बी, और कितने कितने अनुपात का, तो 3:2। चलिए साझेदार लिख लेते हैं, कौन कौन है इसमें, ए है और एक साझेदार है बी, जो कि इनका अनुपात कितना है, अनुपात है इनका 3:2। ठीक है, जो भी लाभ होगा या हानि होगा
उसका जो है वितरण किस में करेंगे, 3:2 में करेंगे। और कितना पूंजी लाया है, 40,000 और 30,000, मतलब ए ने कितना लाया है 40,000 पूंजी और बी ने कितना लाया है 30,000। 40,000 पूंजी हो गया और ये हो गया हमारा 30,000 पूंजी। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिए क्वेश्चन में पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक दर से देने को सहमत हुई है। चलिए इसका कितना निकालेंगे, 5%, 5/100 और इसमें भी 5/100। 2 जीरो कट गया, इधर से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20 और डबल जीरो मतलब 2000। इसमें भी 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 5 या 15 और 2 जीरो बचा, उसको लिख देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज निकल गया 2000 और 1500। चलिए आगे पढ़ते हैं। बी को 3000 वार्षिक वेतन देने का ठहराव हुआ है। ठीक है, बी को कितना वेतन देने का ठहराव हुआ है, 3000 वार्षिक वेतन देने का ठहराव हुआ है। बी ने यह वेतन वर्ष 2000 में आहरित नहीं किया है। देखो क्या बोला है, बी ने यह वेतन वर्ष 2013 में आहरित नहीं किया है ना, मतलब नहीं लिया है। वर्ष 2013 में पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व किंतु बी का वेतन देने के बाद 12,000 का लाभ था। कितना लाभ है, 12,000। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, शेष लाया गया लाभ हमारा कितना, 12,000 रुपये। ये हमारा हो जाएगा 12,000 लाभ। आगे पढ़ते हैं। मैनेजर को इस राशि पर 5% कमीशन दिया जाता है, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाइए। चलिए अब क्या बोला है, मैनेजर को इस राशि पर मतलब इस 12,000 पर 5% कमीशन दिया जाएगा। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, मैनेजर का कमीशन। चलिए 12,000 में कितना प्रतिशत, 5, तो 5/100। ये 2 जीरो कट गया, इससे भी 2 जीरो कट गया, 12 5 6 60 और ये 1 जीरो बचा, ये कितना हो गया 600 रुपये। ठीक है, मैनेजर को कमीशन कितना दिया जाएगा, 600 रुपये मैनेजर का कमीशन होगा। चलिए अब बनाने के लिए बोला है तो बस इतना ही था इसमें। देखो मैंने वेतन को नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, बी को जो 3000 वार्षिक वेतन देने का ठहराव हुआ है ना, लेकिन एक्चुअल में बोला क्या है उसमें, देखो बी ने यह वेतन वर्ष 2013 में आहरित नहीं किया है, मतलब जो है उसने आहरण नहीं किया है, वेतन नहीं लिया है। ठीक है, उस वर्ष वेतन नहीं लिया था, वर्ष 2013 में पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व किंतु बी का वेतन देने के बाद जो लाभ था हमारा 12,000, उसको हमने लिख डाले हैं। चलिए बस इतना ही लिखना है, इसमें वेतन को नहीं लिखना है। तो आगे बनाते हैं इसको, है ना। अच्छा यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, यहाँ लिख लेंगे 31 दिसंबर 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ऐसा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। शेष लाया गया हमारा लाभ 12,000 हो गया। उसके बाद इधर विकलन साइड में पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज खाता से 2 साझेदार हैं हमारा, कौन कौन, ए और बी। दोनों का पूंजी पर ब्याज हमने निकाल डाला है 2000 और 1500। ए का आ गया 2000 और बी का 1500, टोटल करें तो ये आ गया हमारा 3500 आ गया पूंजी पर ब्याज। उसके बाद नीचे में एक वेतन रहता तो वेतन, कमीशन रहता तो कमीशन। इसमें देखो वेतन दिया है जरूर, लेकिन बोला है ना इस वर्ष आहरण नहीं किया है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखाएगा, मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन खाता से कितना है जी, हम लोग निकाले कितना 600, तो यहाँ लिख देंगे 600। ठीक है, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। अब बस जो भी लाभ होगा उसको 3:2 में हम लोग बांटेंगे। चलिए तो अब इसके बाद क्या करते हैं, समाकलन का योग और विकलन का योग, समाकलन का योग और विकलन का योग। समाकलन में कितना है 12,000, ये हो गया 12,000, और विकलन में कितना है, जोड़ दे तो 4100 रुपये। ठीक है, अगर हम 3500 में 600 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4100। अब क्या करेंगे, जिधर राशि कम है तो कम किधर है, अपना हमारा विकलन साइड कम है, देखो है ना,
तो इधर क्या चला जाएगा, साझेदारों की पूंजी खाता में हस्तांतरित, साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। और इधर क्या आता है, लाभ, तो यह हो जाएगा लाभ। दोनों में बांट देंगे, ए और बी, दो साझेदार हैं हमारे पास। किस राशि को बांटेंगे जी, तो जो बड़ा अमाउंट है उसमें से छोटा अमाउंट को घटा देंगे, जो भी आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें बांट देंगे। चलिए करते हैं। 0 0, 10 में से 1 गया तो 9, ये बन गया 11, 11 में से 4 गया तो 7, 7,900 ये आ गया। इसको यहाँ लिख देंगे 7,900। अब ये 7,900 को हम लोग इन दोनों में बांट देंगे। तो कौन से में अनुपात में बांटेंगे, 3:2। देखो यहाँ दिए ना 3:2। चलिए इसको बांटते हैं। 3 किसके लिए होगा, 3 हो गया हमारा ए के लिए और 2 हो जाएगा बी के लिए। ठीक, चलिए ए और बी 7,900, इसमें भी 7,900। ए का कितना है, 3 है, बटा नीचे में कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ करके कितना, 5। बी का कितना है, 2, दोनों को जोड़ करके नीचे में 5। चलो अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ये अपना 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा, ये हो गया 29। उसके बाद आ जाएगा 5 बचे 25, 4 बच गया, ये हो गया 40, 5 8 40 और 5 0 0। सेम इसका भी कटेगा, अगर 5 से कटाएं तो इतना ही आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से। चलिए करते हैं। 3 0 0 और 8 दिया 24 की 4, हासिल में आ गया 2, 5 दिया 15 और 2 17 की 7, हासिल में आ गया 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 1 आ गया 4,740। अब इसका जोड़ करते हैं। 2 0 0, 2 8 16 की 6, हासिल में आ गया 1, 2 5 10 11 की 1, हासिल में आ गया 1, 2 एकम 2 और 1 3। चलिए बी का आ गया 3,160, उसको लिख लेते हैं 4,740 रुपये, और इसका आ गया 3,160 रुपये। ठीक, अब क्या करेंगे, अब टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद जो बड़ा अमाउंट है ना, उसको दोनों साइड लिख देंगे। इसमें देखो योग में बड़ा अमाउंट कितना है, 12,000, दोनों साइड लिख दो। 12,000 यहाँ भी और 12,000 यहाँ भी। लास्ट टाइम इसको यहाँ से बंद। ठीक, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 5। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।